औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलाम सरवर कंबो एडवोकेट। दोस्तों, जैसा कि फैमिली कवानीन पर डिस्कशन जारी है मुख्तलिफ टॉपिक्स पर, तो पिछली वीडियो जो थी उसमें हमने हक के ख्यारुल बलूग यानी एज ऑफ पुबर्टी को डिस्कशन में लाए थे। तो आज हम उसी के साथ मिलती जुलती एक वीडियो अपलोड करते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है हमारे मुआशरे में। ख़ास तौर पर हमारा जो मुआशरा है ये एक तो इसको मशरकी मुआशरा भी कह सकते हैं, कहते हैं बल्कि, और है भी। इसमें जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम और दूसरे जो मामलात हैं मशरक के, वो भी इसमें पूरी तरह अय्यां हैं, रस्म व रवाज भी अय्यां हैं। तो जो ख्यारुल बलूग का है कानून वो ये है कि जब किसी बच्चे बच्ची का नाबालगी में निकाह हो जाए, उसके सरपरस्त जो हैं वो इजाब कबूल करें, तो जब भी वो लड़की के पास तो तलाक का हक होता ही है, तो लड़की अगर चाहे वो निकाह ना रखना चाहे तो वो बालग होते ही फौरी पहली फुर्सत में फौरी तौर पर ऐलान करेगी कि मैं ये निकाह नहीं रखना चाहती, इसको फिस्क करती हूँ। तो फिर वो लड़का अगर तलाक ना दे तो फिर वो अदालत के जरिए हक ख्यारुल बलूग यानी एज ऑफ पुबर्टी का असूल जो है इसको अपनाते हुए वो दावा दायर कर देगी। ये जो नाबालिगी के निकाह हैं इसकी रीजंस क्या हैं, इसको थोड़ा सा ज़ेर बहस लाते हैं। हमारे यहाँ ये एक बड़ा आम सा रस्म व रवाज चला आ रहा था, अब शायद कोई कम हो गया है मेरे ख्याल में। पहले काफ़ी ये देखने में आता था कि वट्टा सट्टा की शादी यानी एक्सचेंज मैरिज को कह लें, कि अगर एक फैमिली में एक लड़के की शादी नहीं हो रही तो वो अपनी किसी अजीज़ा यानी बहन, भतीजी, भांजी के बदले कह सकते हैं उसको, के वट्टा में दूसरी तरफ से लड़की कहेगा, उसके घर वाले कहेंगे कि हमारे बेटे को या भाई को आप रिश्ता दे, तो हम आपके बेटे भाई को ये अपनी तरफ से ये रिश्ता देते हैं। तो इसको वट्टा सट्टा की शादी कहते हैं। उसमें बाज़ ऐसा होता है कि एक जोड़ा जो है वो जवान होते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनकी रुखसती भी हो जाती है, वो अपने घर में आबाद होते हैं। तो दूसरी तरफ जो जोड़ा होता है वो नाबालगी की शादी में होता है और नाबालगी के दौर से गुजर रहा होता है। तो जब वो लड़की लड़का जवान होते हैं तो फिर वो लड़की जब जवान होगी तो जवान होते ही वो अगर ना चाहेगी तो वो उस निकाह को फिसक कर देगी, कैंसलेशन का ऐलान कर देगी। तो बाकी जो है वो बजरिया अदालत वो करा लेगी। तो इस तरह ये जो है एज ऑफ पुबर्टी का जो रवाज जो है वो इस तरह शुरू होता है, और फिर बाद में वो उसके जो मसाइल हैं वो बसा औकात ऐसा होता है कि दोनों तरफ से फिर वो घर उजड़ते हैं, कहते हैं कि देखें जी आपकी जो है बेटी जो है उसने ऐलान कर दिया तो हम भी नहीं चाहेंगे। तो इस तरह ये बट्टा सट्टा की जो शादी है वो काफ़ी मसाइल पैदा करती है। तो ये जो कानून है वो फिर इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बनाना पड़ा कि एज ऑफ पुबर्टी जो है वो लड़की उसको इस्तेमाल करके अपना वो हक जो है वो बामुताबिक कानून इस्तेमाल करते हुए उस निकाह को ख़त्म कर सकती है। तो हमारे यहाँ जो रवाजात हैं वो ज़्यादा हैं, और उन रवाजात की रोशनी में हुकूमत को फिर कवानीन भी बनाने पड़ते हैं। तो ये इन रवाजात की, इस रवाज वट्टा सट्टा के रवाज की वजह से ही ये कानून बना है, वरना इसकी आम तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल पर अगर नए आए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स भी करें।
اور آپ किसी भी मसला पर, कानूनी मसला पर, किसी किस्म की आपको कोई कानूनी मुशावरत दरकार हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आकर मेरे साथ राब्ता करके कानूनी मुशावरत कर सकते हैं। तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बस।